हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि आज का मार्केट का बिहेवियर कैसा था, प्लस आने वाले कल का मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, आज का मार्केट का बिहेवियर बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। लेकिन आपकी साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करते हो, आप गिरते हुए मार्केट में पुट लेते हो, ठीक है, और देखिए मार्केट रैली कर जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, समझिए। यहाँ से मार्केट में इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ रही है, तो मार्केट अगर एक लेवल से सेलिंग होता है, रेजिस्टेंस के लेवल से सेलिंग होता है, तो कहाँ तक सेलिंग हो सकता है दोस्तों, सपोर्ट के लेवल तक सेलिंग हो सकता है, ठीक है। और सपोर्ट से फिर मार्केट बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। लेकिन क्या है ना दोस्तों, कि यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी है, ठीक है। और दोस्तों, मैं एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं नई ये चीज़ मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, फिर भी मुझे दिखानी पड़ रही है। कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों, कि उनको हम पर विश्वास नहीं होता। तो वो कुछ लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि तुम एनालिसिस ही करते हो, खुद कभी ट्रेड करते हो क्या, ठीक है, तुम्हारा PNL क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं मेरे कुछ मंडे से लेके आज तक के ट्रेड्स दिखाते हूँ, प्लस आज जो मैंने ट्रेड किया वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, आज मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है आपको, विंडो पे दिख ही रहा होगा। ये एक ट्रेड था जो हमें लॉस में कटा था। उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद में दो ट्रेड हमने प्रॉफिटेबल लिया, यानी ये लॉस को इस प्रॉफिट ने कवर कर लिया, प्लस एक प्रॉफिट जो हुआ वो बहुत ही बड़ा हुआ। अभी चीज़ देखिए दोस्तों, मैंने पुट में भी ट्रेड किया, कॉल में भी ट्रेड किया, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड ट्रेड किया दोस्तों, और देखिए एक हमारा नॉर्मल लॉस हुआ और प्लस दो हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे, इन द सेंस कि आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। प्लस और एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, कि मंडे से लेके आज तक का मेरा जो PNL है वो आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये मंडे से लेके आज तक का PNL है। ये मंडे को मेरा एक बहुत बड़ा ग्रीन रहा, उसके बाद में दो मेरे छोटे ग्रीन रहे, प्लस आज का भी दिन मेरा ग्रीन में ही क्लोज हुआ, ठीक है। और कल भी ग्रीन में ही क्लोज होगा, यानी ये पूरा वीक मेरा ग्रीन में क्लोज हुआ, ठीक है दोस्तों। तो मैं दिखाना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे दिखाना पड़ा। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, जो दिखावे पे भरोसा करते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, छोड़ते हैं बाकी सारी चीज़ों को, आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज का मार्केट का बिहेवियर कैसा था, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए दोस्तों, मार्केट खुला कहाँ पे, मार्केट खुला यहाँ पे 18,300 पे। और मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, अगर आपने कल वाला वीडियो अगर देखा हो तो मैंने बोला था क्लियरली कि अगर मार्केट 18,200 के लेवल के ब्रेकआउट करेगा, सॉरी 18,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद में रिटेस्ट देगा, तो मैं पुट में ट्रेड करूंगा। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 18,220 का, ठीक है। देखिए दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, 18,200 से ही देखो मार्केट ने एक बहुत शार्प रिकवरी की, ठीक है। यानी ये रिकवरी जो थी ना दोस्तों, वो बहुत बढ़िया थी और ये एक्सपेक्टेड थी दोस्तों। बट ऑब्वियसली क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट गिर रहा है, अभी सपोर्ट पे आ गया, तो बट ऑब्वियसली सपोर्ट से बाइंग ही होगी ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। अभी कल के लिए मार्केट का सिनेरियो क्या होगा, एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, अगर मार्केट सेलिंग हुआ फिर बाइंग हुआ, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर को समझो। अभी लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, आज मार्केट ने क्लोजिंग बाय साइड दिया, तो कल भी मैं सी के साइड में ही ट्रेड करूंगा, या मैं मार्केट को अपर लेवल तक देखूंगा। देखो दोस्तों, वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट हमें इंडिकेट करेगा कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। अभी हमारा सेटअप क्या बनेगा, याद रखना, मैंने नो ट्रेडिंग जोन आपको दे ही दिया है क्लियरली। 18,300 से लेकर 18,250 का जो जोन है वो क्लियरली नो ट्रेडिंग जोन है, उस जोन में ट्रेड करना ही नहीं है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो याद रखना, अगर मार्केट 18,400 के ऊपर खुलेगा, याद रखना दोस्तों, क्लियरली बात को ध्यान से समझना, अगर मार्केट 18,400 के ऊपर खुलेगा तो याद रखना 18,400 के ऊपर खुलेगा ना दोस्तों, तो 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 15 मिनट की कैंडल 18,400 के नीचे क्लोज करेगी तो मार्केट में फिर सेलिंग देखने को मिल सकती है 18,300 या 18,250 तक। लेकिन
अगर 18,400 के ऊपर खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दे रहा है तो मार्केट 18,500 तक जा सकता है। ठीक है, तो पहले 15 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ग्रीन हो रहा है या रेड वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे सेंटीमेंट क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है दोस्तों, तो 18,400 के ऊपर खुलेगा तो हम वेट करेंगे कहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक मिले या फिर इस लेवल का रेजिस्टेंस मिले। ठीक है, अगर छोटा सा पुल बैक मिलता है 18,400 के ऊपर खुलने के बाद पुल बैक मिलता है तब हम बाय करेंगे 18,500 के सी साइड में। ठीक है, और अगर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है यानी एक 18,400 के ऊपर खुलने के बाद इस लेवल पे हमें रिटेस्ट मिलेगा तब भी हम बाइंग का सिनेरियो रखेंगे। और अगर 15 मिनट की कैंडल ही अगर 18,400 के नीचे क्लोज हो जाती है तो याद रखना दोस्तों, हो सके तो ट्रेड अवॉइड कर देना। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, यहाँ पे पुट राइडर के एसएल अभी भी बाकी है, तो यहाँ पे उनकी पोजीशंस इसलिए हैवी है ना दोस्तों 18,400 पे, तो जैसे ऊपर खुलेगा ये अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे, इसलिए मार्केट में रैली दिख सकती है। लेकिन 18,400 के नीचे कैंडल रेड क्लोज करेगी तो ये फिर से एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो फिर से पॉसिबल है कि मार्केट में 18,300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है दोस्तों, स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। अभी ये हो गया अगर मार्केट 18,400 के ऊपर खुल रहा है, 18,400 के नीचे खुल रहा है यानी अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो याद रखना 18,200 पे आएगा, उसके नीचे ब्रेकडाउन रिटेस्ट, फिर हम पुट की साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, मेरा माइंडसेट यही रहेगा। अगर उसके ऊपर खुल रहा है, थोड़ा टाइम सस्टेन कर रहा है, तो फिर से हम कॉल की साइड में ट्रेड करेंगे, वो भी ऊपर की साइड जो हमारी है 18,300 की। ठीक है दोस्तों, याद रखना मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, जब तक 18,200 के ऊपर है मार्केट तब तक मार्केट बाय ऑन डिप का है। ठीक है, चलिए अभी थर्ड सिनेरियो क्या है कि सपोज फ्लैट खुल रहा है और इस ट्रेंड लाइन के पास कोई एक रेड कैंडल बना देगा ना दोस्तों, तो फिर से हम पुट में ट्रेड करेंगे 18,200 तक, याद रखना। ठीक है, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, किस हिसाब से ट्रेड करना है वो भी बता दिया है। नो ट्रेडिंग जोन क्लियरली फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 18,300 से लेकर 18,250 तक का जो जोन है वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। और कल की मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक वीकली कैंडल क्लोज देगी प्लस नई एक्सपायरी शुरू होगी। नई एक्सपायरी में क्या होगा दोस्तों, कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उस कैंडल के बेसिस पे ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशंस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें क्लियर लगना। प्लस एक चीज़ याद रखिए, मेरे पीएनएल पे फोकस मत कीजिए दोस्तों, मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोगों का माइंड जो है वो, मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं जवाब देना नहीं चाहता फिर भी मजबूरन जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो छोड़िए वो सब चीज़ें को, छोड़िए, याद कीजिए अपने सेटअप पे भरोसा रखिए दोस्तों। ठीक है, अपने सेटअप पे भरोसा रखिए। और प्लस आज अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना मार्केट को तो आपको क्लियरली दिखेगा। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या बना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल पे एक हैमर बना, ग्रीन हैमर। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली जैसे हैमर का हाई क्रॉस हुआ मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, यानी बाइंग देखने को मिली। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो जो भी बहुत बढ़िया लेवल के ट्रेडर्स है वो 4-4 5-5 स्क्रीन खोल के बैठते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि उनका चार्ट तो एक ही चल रहा है लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है, इसलिए उनके जो स्क्रीन होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए।